गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शुगर मिल की गर्म राख से 4 बच्चे झुलस गए थे, जिनमें अब 2 बच्चों की मौत हो गई। बिजनौर के नूरपुर रोड स्थित चक्कर चौराहे के पास शुगर मिल की गर्म राख से झुलसे बच्चों में से 13 वर्षीय रिहान पुत्र इमरान की देहरादून में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले 24 जून को इसी हादसे में शायद 13 की भी उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। रिहान की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि साहिल और उज्जैन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यह हादसा 1 मई को हुआ था, जब लड़ापुरा मोहल्ले के 5 बच्चे पास के बाग में आम खाने गए थे। खेलते खेलते वे शुगर मिल की गर्म राख के ढेर तक पहुंच गए और उसकी चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में अलग अलग अस्पतालों में उनका उपचार चलता रहा। रिहान की हालत में सुधार न होने पर उसे बिजनौर से दिल्ली, फिर ऋषिकेश और अंत में देहरादून ले जाया गया, जहां मंगलवार सुबह उसने अंतिम सांस ली। इस हादसे का सबसे मार्मिक पहलू यह रहा कि जिस दिन रिहान का जन्मदिन था, उसी दिन उसकी मौत हो गई। जिस घर में जन्मदिन की खुशियां मनानी थी, वहां मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस रिहान का शव घर पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने इससे इनकार कर दिया। शहर कोतवाल अवनीत मान ने बताया कि परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। इस हादसे के बिलाल की हालत में अब काफी सुधार है, जबकि साहिल और उजैद का इलाज जारी है। क्या नाम है आपका? फातिमा। एक बच्चे के साथ क्या हादसा हुआ था, कब हुआ था और अब क्या हुआ? ये 1 मई को क्या हुआ था? क्या हुआ था, ये बाग में गए थे इधर घूमने, नहाते हुए ये बाग में से निकल कर आए थे, आरिफ वकील के बाग में से। बाग वाले ने सोचा ये आम तोड़ रहा है मेरे। ये 15-16 बच्चे थे। अब ये जो मुझसे भाग, वो पीछे भागा स्कूटी लेके, एक और बैठा था उसके पीछे। वो जो स्कूटी लेकर भागा तो क्या नाम, ये बच्चे राख थी, तो ये बच्चे उधर से पाइप फेंक के मारा तो शुगर मिल की राख पड़ी, बताना थी वहां ऊपर से ऐसे ले रही सूखी। कुछ बच्चे एक तरफ को भाग गया, कुछ एक तरफ को भागा, ये एक तरफ को भागे तो ये बच्चे उनके ही सामने आरिफ भाई के अब इसमें गिर गया दलदल में, आग में। मगर वे पीछे को मुड़ा के ले गए अपनी स्कूटी। जो नहीं करा कि हम बच्चों को निकाल ले, बिल्कुल भी। हम SDM के पास गए, DM के पास गए, तहसील में गए, सब जगह गए भैया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मर गया एक लड़का जो साध 24 तारीख में यो गुजर गया। इसके बाद हमने कोई कार्रवाई करी तो देखो इसे पोस्टमार्टम को कह देता, नहीं हुई थी। फिर हम उसके बाद हमें मैडम ने बुलाया, 4-5 दफा हमारा आगे हाथ जोड़े, ये कहा कि इन्हें तुम हॉस्पिटल ले जाओ। हमने मना करा कि कोई हॉस्पिटल यहाँ प्राइवेट, तुम्हें चेकअप भी तो कराना है, चेकअप यहीं पे करा दो, चेकअप यहीं पे करा दो। इन्होंने मना कर दिया, यहाँ पे नहीं होना का, यहाँ पे नहीं होना का। तो अपना आप बोल रहे तो चलो आज नहीं लेके जा रहा, कल को ले जाइए मेरे। तुम किसी वजह से ना लेके गए, 2-4-5 बंदा आए थे यहाँ पे कि तुम ना लेके गए तो हम जबरदस्ती भिजवा देंगे। तो बोली जबरदस्ती करने से क्या फायदा, जब ये कह रहा है तो चलो भैया वही तो करवा कर आना इनका चेकअप। माँ चेकअप कराया, माँ इसका ब्लड कम आया। जब ब्लड कम आया वहाँ तो वहाँ ब्लड जो कहा तो वहाँ फ्री में दिलवाया उन्होंने। यहाँ से लेटर वेटर लिख के गया, दे नहीं रहे थे तो वो जबरदस्ती करके फ्री में वो मिल गया ब्लड। जब वो मिल गया तो उसके बाद इसे जो ब्लड चढ़ा, उसके बाद इसे कोई होश नहीं है, उसी टाइम से इसे सांस चढ़ गया। देखो ये काले काले धब्बे हो गए ये बच्चे के, ये हो गए देखो खून चढ़ने से। देखो ये रानों के, देखो ये सब जगह ये रिएक्शन करके देखो ये सारा खून। अब कब इनकी डेथ हुई है? ये कहाँ डेथ हुई है, कब हुई है? अब तो मैं मेरठ से लाने के बाद 2-4 दिन अपने घर रुकी। अब उसके बाद इसे मैं वहाँ ले गई, वो इसे आई पोटी। मैंने सोचा दवाई दिलवा दी, इसे दवाई दिलवा दी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बुलाया, वो बोल रही थी इसका सांस थोड़ा सा वो हो रहा है, इसे ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं सरकारी हॉस्पिटल ले गई पहले तो, वे बोल रहे कि मेरठ ले जाओ। मैं बोली तुम मुझे कोई प्राइवेट बता दो, मैं प्राइवेट ही ट्रीटमेंट करा लूंगी, कोई बात नहीं। हम वहाँ ले जा रहे हैं, मेरठ नहीं लेके जा रहे हैं हम, और हम वहाँ करवा लेंगे। हम ले गए MS में, नूरपुर रोड पे। उन्होंने जो करा 2,500-3 हजार रुपया लगाए, जो बात है उन्होंने जो अपनी तरफ से दवाई करी। उन्होंने दवाई करने के बाद ये बोल दिया कि भाई इस बच्चे की स्थिति सही नहीं है, वैसे तुम इसे बाहर ले जाओ। तो मैं मेरठ की बजाय मैंने मेरठ से तो मैं अभी आई
सही नहीं हुआ था तो मैं ऋषिकेश ले गई। ऋषिकेश ले जाने के बाद वहाँ उन्होंने लगाए पैसे लगाए, वहाँ भी 2,500-3 हजार रुपए ऐसे शुरू में। उसके बाद भी उन्होंने भी ये बोल दिया कि इसे वहाँ ले जाओ दून हॉस्पिटल में, या दून से दूसरा वाला जो। फिर मैं इसे दून हॉस्पिटल में ले गई परसों, वही कल सुबह जब हम ले गए तो रात 11 बजे हम दून हॉस्पिटल में पहुंच गया। उन्होंने अपना इसका ऑक्सीजन लगा दिया, वो लगा दी पल्स वाली वो। उसके बाद इसका सुबह तक इसका ऐसे ही रहा, बस सांस करता रहा हो। मैंने कहा चलो अभी दवाई वाई दिलवा दी मैंने। 4 मस्त नाम को सरकारी है, सारा पैसा लगा मेरा वहाँ 1 रुपया। बेड का भी मैंने किराया दिया आईसीयू का। ये सुबह इसकी हुई 8-8:30 बजे के टाइम, मैं पास में बैठी थी। अच्छा, इसमें एक बात और है, जिन लोगों ने ये राख डाली, चाहे वो मेल है चाहे वो कोई भी है जिसने राख डाली, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए तुमने कोई पुलिस को तहरीर दी या नहीं दी? बहुत दी हमने, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तक इन बच्चों की डेथ हुई, जब 2 बच्चों की डेथ हुई, एक शाद की हो गई, एक इसकी हो गई जी, रेहान की हो गई जी, है ना, दूसरा बच्चा ये है जी। तो इसमें आपकी तरफ से कोई पुलिस में तहरीर गई है या नहीं गई है? आज तो नहीं गई, मान लो साथ की तरफ से जिस टाइम साथ का हुआ था जब दी थी, मैंने बुलाया था, कहा था इनसे। उसके बाद इन्होंने कोई नहीं सोचा, बस ये कहा मेरा ले जाओ, हमारी तो कोई सुनवाई ना कर रहा। डीएम ने जबरदस्ती आगे हाथ जोड़ करना बच्चों को ले जाओ, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही भैया। कार्रवाई में एक चीज और होती है, जब कार्रवाई आदमी करता है जी, किसी को हत्या का पता चलता है तो उसमें एक चीज और होती है पोस्टमार्टम। नहीं, मैं नहीं करवाने की, मेरा बच्चा बहुत परेशान था, बस यही था उसका सांस। तो मैं इसलिए ऐसा सिलवा दूं जैसे सुबह से सिया करे, इस तरह सिलवा दूं। किस दिन से सिलवा दूंगी। मेरा बच्चा तो 2.5 महीने से 2 महीने से इस कदर का परेशान है, पहली मई से। बिजनौर से वसीम खान की रिपोर्ट।